हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश हो और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित हो। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज़ आपके बारे में और आप दोनों के रिश्ते के बारे में हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग की, लेके एंजल्स का नाम। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके लिए फ़ायदेमंद हो, इससे आपको गाइडेंस मिले, आपको कुछ नई दिशा मिले कि आगे की ओर आपको क्या करना चाहिए। आशा करती हूँ कि इस रीडिंग के बाद आपकी थोड़ी सी कन्फ्यूजन दूर हो, आपकी थोड़ी दुविधा दूर हो और आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिले। चलिए शुरुआत करते हैं, लेके एंजल्स का नाम। 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 of cups, 9 of swords, 10 of cups, द हर्मिट वाली एनर्जी यहाँ पे आ रही है। एट ऑफ swords, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ध्यान से देख लो ये एनर्जीज़, आपको बहुत कुछ पता चलेगा, आपके मन में बहुत कुछ आपको क्लैरिटी मिलेगी। चलिए देखते हैं ये एनर्जीज़ है क्या। देखो, ध्यान से देखो, पहचानने की कोशिश करो। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना अब एक चीज़ को अगर आप बार बार करोगे तो आप उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाओगे। इस पर्सन की एनर्जी भी मुझे ऐसे ही लग रही है कि ये इंसान अपनी मिस्टेक्स को इतनी बार दोहरा चुके हैं, जहाँ पे जैसे बोलते नहीं, ये चीज़ इनके डीएनए का पार्ट हो गई है, ये चीज़ एक तरीके से इनके रगों रगों में हो गई है, बस गई है। और ये कोशिश तो कर रहे हैं, ये खुद भी खुश नहीं है अपनी आदतों से, अपने एक्शन से, पर लाख कोशिशों के बावजूद ये अपने आप को बदल नहीं पा रहे हैं। इनकी करंट एनर्जी मुझे बताने की कोशिश कर रही है कि ये पर्सन इस वक्त बहुत टूटे हुए हैं। ये पर्सन इस वक्त, इनकी हालत ऐसी है कि रात को अगर ये बिस्तर पे जाएं तो इनको बेचैनी सताती है। रात को अगर ये ना सो पाएं तो इनके मन में तड़प उठती है, पर सुबह सुबह जब आँख खुलती है तो भयंकर सिर में दर्द होता है। ऐसी एनर्जी जहाँ पे सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, सुनिएगा ज़रूर इस रीडिंग के बाद। दूसरी बात ये, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेडिटेशन करके एक बहुत ही प्यारी सी रीडिंग का लिंक डाला है, वो देख के ज़रूर जाइएगा। रीडिंग टाइमलेस होती है, जब की भी रीडिंग हो आपके लिए वो अभी जो आपके मन में क्वेश्चन चल रहा है उसका आंसर ज़रूर देगी। रीडिंग आप देखिएगा, आप मुझे खुद बताइएगा। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इतना परेशान हो चुका है कि इनको दूर दूर तक कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा। इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी परेशानियों का कोई हल नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी हालत अब हमेशा से ऐसे रहेगी, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाली, क्योंकि काफ़ी समय से ये पर्सन जितनी भी कोशिशें कर रहे हैं, इनकी सारी कोशिशों पर पानी फिर रहा है। ऐसा लग रहा है इन्होंने बहुत सारे सॉल्यूशन ट्राई किए हैं। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत बार अपने मन में नए नए आइडियाज़ लाए हैं कि इस चीज़ को ऐसे करना है, इस चीज़ को ऐसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने रिश्ते में मैं ऐसे अप्रोच करूं, ये ऐसे आऊं, ये इस टाइप की बातें करूं तो आप कन्विंस हो जाओगे। तो ऐसा लगता है हर बार इनके हाथों निराशा ही निराशा लगी है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, मुझे लगता है कि ये पर्सन अगर कहीं बाहर जा रहे हैं, ठीक है, अगर ये ताज़ी खुली हवा में जा रहे हैं तब भी इनकी द हर्मिट वाला हाल है, और अगर ये घर के अंदर रह रहे हैं, अपने आप को कैद करके रख रहे हैं, तो तब भी इनका यही हाल है। तो ना इनको बाहर सुकून मिलता है, ना ही घर पे सुकून मिलता है। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने अपने आसपास की, अच्छा मैं एक बताना चाहूँगी बात, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सिर्फ दूसरों को देख रहे हैं बाहर से, और इन्होंने जहाँ पे भी ये रहते हैं, कुछ ऐसे दिन भी इनके बीते हैं जहाँ पे ये पूरे दिन, बहुत दिनों तक अपने खिड़की दरवाजे सारे बंद करके ये अकेले बैठ जाते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन पेट लवर हो, इनके पास एक पेट है या था पहले से, जिसको ये मिस भी करते हैं कि इनका एक साथी था,
ठीक है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता था कि उसी के सहारे हो सकता है कि टाइम पास हो जाए या फिर दिन बीत जाए। पर यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी हमें ये बता रही है कि ये पर्सन उन सभी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा मुझे तनाव में नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुझे परेशान नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन चाहकर भी अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पा रहे, क्योंकि अगर ये घर पे इनका दम घुट रहा है, इनके आसपास हो सकता है कि सब कुछ सही हो, पर इनके अंदर, इनके दिमाग में कुछ भी सही नहीं है। इनके दिमाग में निराशा है, इनके दिमाग में इस रिश्ते के टूटने का बहुत ज़्यादा गम है। तो अगर ये कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि ये अकेला टाइम स्पेंड करना पसंद कर रहे हैं। बाहर भी सुकून नहीं है खुली हवा में। खुली हवा में इस वक्त आपके पर्सन ऐसा महसूस करते हैं कि इनका दम घुट रहा है, ये सफोकेशन हो रही है इनको, ठीक है। क्योंकि देखिए, सफोकेशन सच में हो रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो हमें बता रही है कि पर्सन बहुत बुरी तरीके से अपनी गिल्ट में जकड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि लोग इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हैं, क्योंकि ये ना कहीं इनका कार्मिक डेट है। कैसे? ठीक है, ये कर्ज है, अब इनके कर्मों का कर्ज है। देखो, कर्मों का कर्ज क्या है? अगर आप किसी से प्यार लेते जाते हो, लेकिन वही प्यार आपको लौटाना भी बिल्कुल ज़रूरी है, वरना आपके ऊपर वो एक कर्ज की तरह रह जाता है। तो ऐसा लगता है हर कोई इनसे इनके हिस्से का प्यार मांग रहा है, ठीक है। जिन से भी इन्होंने बहुत सारे कर्ज लिए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ लिया है और बदले में उनको धोखा दिया है या अकेलेपन में छोड़ा है, वही सेम एनर्जी इस वक्त आपके पर्सन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस पर्सन की इच्छा है कि इंद्रधनुष जैसे 7 रंगों जैसे प्यार के रंग में ही आपके साथ रंग जाए। ये अपनी सभी परेशानियों को भूल के, ये अपनी सभी समस्याओं को भूलकर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करें। मुझे लगता है कि आप दोनों का बहुत मन है, हो सकता है कि आप डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहते थे, या दूर कहीं बीचेस में या माउंटेन्स में जाके रहना चाहते हो, जहाँ पे आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई नहीं रहता। आप अपना अलग घर बनाना चाहते हो। मुझे लगता है कि आप लोगों ने अपने बच्चों की भी प्लानिंग की हुई है, कर रखी है। तो ये एनर्जी तभी फुलफ़िल होगी, ये विशेज़ तभी फुलफ़िल होगी जब आप अपने कार्मिक साइकिल्स को तोड़कर, कार्मिक पैटर्न्स को तोड़कर वहाँ से बाहर निकलोगे। तो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा दुख है इस बात को लेके कि आपके साथ देखे हुए ख्वाब ये पर्सन पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और ये चीज़ इनको बहुत ही ज़्यादा इस वक्त तनाव महसूस करवा रहे हैं, ठीक है। चैलेंजिंग टाइम्स देख लीजिए। टीच, अवेटिंग रिजल्ट्स देख लीजिए ध्यान से। नंबर्स आपको बता देती हूँ। नंबर 7 है और यहाँ पे 5 2 बार आया, हो सकता है आपको हाल फिलहाल में 555 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, या 555 कुछ तो रिलेटेड आपकी नंबर में हो सकता है कि 2 बार 5 आता हो, या 755 575 या फिर 557, बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इस वक्त अपने आप को बहुत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने से रोक रहे हैं। ये पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ पकड़े हुए हैं। इनके मन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, इनके मन में ऐसी बहुत सारे नेगेटिव ख्याल है, जिसको ये अपने ऊपर हावी होने दे तो शायद ये इस रिश्ते में आगे की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के लिए इस पर्सन को थोड़ा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि मैंने बताया हो सकता है ये पेट लवर हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन, इनके पास पहले पेट था, लेकिन अगर आप इन दोनों कार्ड्स को ध्यान से देखोगे तो ये कार्ड क्या डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पे टीच, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, ध्यान से देख लो। ये इंसान जहाँ बैठे हैं किताबों से सराउंडेड है, यहाँ पे भी इनका पेट है और ये पर्सन पेंटिकल लेके बैठे हैं, और यहाँ पे ये इंसान जो है सीढ़ियों पे बैठे हैं जहाँ पे बहुत लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, और यहाँ पे किताब है और यहाँ पे भी पेट है। इसका मतलब साफ साफ हमें नज़र आ रहा है, साफ साफ ये पर्सन
आपसे बोलते नहीं, पर ये पर्सन पूरी तरीके से जानते हैं कि इस सेपरेशन ने, इस रिश्ते के ओवर होने के बाद इस पर्सन ने आपसे, आपकी आदतों से, आपके प्यार के कारण इस रिश्ते में बहुत कुछ सीखा है। एक तरीके से ये सेपरेशन आप दोनों के लिए सीख की तरह है, जहाँ पे आप इस पर्सन के लिए सबसे बड़े टीचर हो। आपने इनको प्यार का मतलब सिखाया है, आपको धोखा देने के कारण इनकी लाइफ में इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम आया है। मुझे लगता है कि इस पर्सन ने आपके साथ घोस्टिंग की है, मतलब कि आपको पता तो था कि चीज़ें ख़राब हो रही है, पर बताने से कुछ अलग ही फ़र्क पड़ता है। इस पर्सन ने बिना बताए आपके साथ एकदम से रिश्ता तोड़ा है, कॉन्टैक्ट तोड़ा है, कम्युनिकेशन ख़त्म की है। तो ऐसा लग रहा है इस बात का असर आपके दिमाग पे बहुत पड़ा था। तो ये पर्सन रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, ये पर्सन जो एफ़र्ट्स लगाने वाले हैं उसका वेट कर रहे हैं, और धीरे धीरे ये पर्सन जान गए हैं कि एफ़र्ट्स लगाएंगे तो इनको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, और रिज़ल्ट देखो कितना अच्छा मिल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि ये आपकी ओर देख रहे हैं, ठीक है, ये आपको दूर से देख रहे हैं और नोटिस कर रहे हैं कि अगर ये आप पर मेहनत करें, अगर ये आप पर टाइम इन्वेस्ट करें, तो ज़रूर इस रिश्ते का कुछ अच्छा होगा, ज़रूर इस रिश्ते का वही अंजाम होगा जो कहीं ना कहीं इन्होंने सोच रखी है, जो कहीं ना कहीं ये आपके साथ फुलफ़िल करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है ये पर्सन एक्शन लेकर अब आपके साथ एक रिज़ल्ट चाहते हैं। कंट्रोल और मैनिफेस्ट, दो कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं, कंट्रोल एंड मैनिफेस्ट। जैसे कि मैंने बोला, ये पर्सन आपको बहुत अच्छी तरीके से नोटिस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, और अपने आप को इन्होंने बहुत कंट्रोल करके रखा है। किसके लिए? दिल के वास्ते, आप दोनों के प्यार के वास्ते। वरना अभी तक मुझे लगता है कि ये पर्सन हो सकता है कि गुस्से में आपको कुछ बोल चुके होते, ठीक है, क्योंकि देखो मैनिफेस्ट करते आग और पानी, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हो। तो ये पर्सन पेशेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन इस वक्त आपके साथ बहुत ज़्यादा प्यार से पेश आने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ऐसा करके अपनी एनर्जी को आप पर फोकस करके, और देखो आपके सामने कैसे झुक गए हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर इनको अपना प्यार चाहिए तो इनको झुकना पड़ेगा। अगर ये लड़ाई करेंगे, अगर ये अपनी अग्रेसिव एनर्जी को दिखाएंगे, तो इनके मैनिफेस्टेशन में बाधा आ सकती है। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बखूबी जान चुके हैं कि आप दोनों को साथ रहने के लिए, आप दोनों को साथ लाने के लिए इस पर्सन को क्या करने की ज़रूरत है। अपनी एनर्जी को ग्राउंड करने की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में सबसे बड़ी बात थी मिसअंडरस्टैंडिंग, तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को ये पर्सन अंडरस्टैंडिंग में बदलना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि ये एक तरीके का सीक्रेट है जो इनको पता चल गया है, और इस सीक्रेट को यूज़ करके ये पर्सन ना, मुझे लगता है कि इस रिश्ते को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इस रिश्ते की रीयूनियन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और द सीक्रेट, आप में से किस किस ने द सीक्रेट बुक पढ़ी है या द सीक्रेट मूवी कभी भी देखी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, द सीक्रेट और हार्ट बना दीजिए, ठीक है। तो मुझे तो वो पर्सनली वो मूवी बहुत पसंद है। अगर आपने नहीं देखी है तो हिंदी में ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है, ठीक है। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो ऐसा लगता है कि ये पर्सन भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहे हैं, जो चीज़ चाहते हैं उसका मैग्नेट बन रहे हैं, उस चीज़ को अपनी लाइफ में खींच रहे हैं। ये पर्सन तभी तो महसूस कर रहे हैं कि आप इनके हो चुके हो। ये पर्सन तभी तो ऐसा फील कर रहे हैं कि ये आपके सामने झुक गए हैं, इन्होंने खुद को आपके सामने सरेंडर कर दिया है, और आपने कहीं ना कहीं इनको एक्सेप्ट कर लिया है। इसीलिए आप देख रहे होगे आजकल आपको ऐसा लग रहा होगा कि अपने पर्सन पर गुस्सा नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है सिचुएशन बहुत न्यूट्रल हो गई है, ना ही आप बहुत ज़्यादा खुश हो इनको लेके, ना ही आप इस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा उदास हो। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनके मैनिफेस्टेशन का असर है कि आप इनके प्रति कोई भी अग्रेशन या कोई भी गुस्सा नहीं महसूस कर रहे हो। तो इससे पता चलता है कि आप दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो, लेकिन फिर भी थोड़े से अलग हो, कि दोनों के बीच में है अभी हवा और पानी, इमोशंस एंड एयर, ठीक है, इमोशंस एंड फीलिंग्स, जो दोनों की एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा मुझे लगता है इस वक्त स्ट्रॉन्ग है। आशा करती हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा। और हाँ, इस रीडिंग का फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल दबा देना, ताकि आपसे कोई भी रीडिंग मिस ना हो। चलिए मिलूंगी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।